This is the second part of the chapter, so let's begin. The Peninsula Plateau. So जब हम 150 मीटर की हाइट पे जाते हैं, प्लेन से ऊपर 150 मीटर की हाइट पे जाते हैं, तो फिर क्या आता है 600 to 900 मीटर पे एक इरेगुलर ट्रायंगल आता है जिसको हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू. दिल्ली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब इसके नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रेंज आता है जिसकी एक्सटेंशन है अरावली, और राजमहल हिल्स आता है ईस्टर्न साइड पे, गिर रेंज आता है वेस्ट में, और कार्डेमम हिल्स आता है इन द साउथ. Constitute the outer extension of the Peninsula Plateau. However, an extension of this is also seen in the northeast in the form of Shillong and Khabri Along Plateau. और इस प्लेट्यू की ही एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में दिखती है, किस फॉर्म में शिलोंग और खरबी अलोंग प्लेट्यू की तरह हमें इसकी एक्सटेंशन दिखती है. ये इसकी एक्सटेंशन है. द पेनिनसुला इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूज सच एज हज़ारीबाग. तो मतलब जो ये इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला है, क्योंकि पेनिनसुला होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर है. तो इंडिया भी इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से कवर है, वाटर बॉडी से कवर है, 3 वाटर बॉडी से, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं. तो पेनिनसुला इंडिया है ना, ये मेड अप है, मतलब ये बना हुआ है एक सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूज. मतलब इसमें क्या है, एक सीरीज ऑफ प्लेट्यूज है, जैसे कि हज़ारीबाग हो गया प्लेट्यू, और पालामू प्लेट्यू, द रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू एक्सेट्रा. मतलब इतने सारे प्लेट्यूज हैं इंडिया पे. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया. लेकिन जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंडमास है, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए. द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच वॉज प्रूव्ड बाय पैटर्न ऑफ flow of rivers. Name some rivers of the Peninsula Plateau which have their confluence in the Bay of Bengal and Arabian Sea, and mention some landforms which are typical to the eastern flowing river but absent in the west flowing rivers. Some of the important physiographic feature of the region are, मतलब इस पेनिनसुला प्लेट्यू के कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स है जो कि है ट्रॉन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, स्पर्न्स और bare rocky structures, a series of hummocky hills and wall-like डाइक्स. तो मतलब ये इसके क्या है, ये इसके कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स है. ऑफरिंग नेचुरल साइट्स ऑफ वाटर स्टोरेज, और मतलब ये क्या है कि एक साइट बनाता है, नेचुरल साइट बनाता है जिसमें क्या होता है, वाटर स्टोर होता है. कौन सा, डाइक्स. द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल. और मतलब इसके पेनिनसुला प्लेट्यू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल है. The Peninsula Plateau has undergone acute phases of upliftment and submerge accompanied by crustal faulting and fractions. तो मतलब जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है, मतलब उसमें बहुत सारे मतलब रिक्यूटेड फेजेस आए हैं, जैसे कि कोई कभी कभार अपलिफ्टमेंट हो जाता है, कभी कभार थोड़ा पार्ट समर्ज है, अकम्पनीड बाय क्रस्टल फॉल्टिंग. इसमें थोड़ी फॉल्टिंग और फ्रैक्चर्स है, जैसे कि द भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे भीना फॉल्ट हो गया बिकॉज ऑफ रिक्यूटेड सिस्मिक एक्टिविटीज़. और ये ऐसा क्यों हुआ है, ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है. दीज आर स्पेशल वेरिएशंस आर ब्रॉट इन द एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ एन कम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रिवाइल्स एंड गॉर्ज. मतलब रिवाइंस एंड गॉर्ज है कौन से पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पेनिनसुला प्लेट्यू के. द रिवाइंस ऑफ चंबल, भींड एंड मोरेना आर सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल. तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, रिवाइल्स ऑफ चंबल के. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिनसुला प्लेट्यू कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, जैसे कि द डेक्कन प्लेट्यू है, द सेंट्रल हाईलैंड्स है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है.
तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेक्कन प्लेट्यू. दिस इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट. मतलब ये डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है उसकी ईस्टर्न साइड पे, एंड द सतपुरा, माइकल रेंज एंड महादेवगढ़ हिल्स इन द नॉर्थ. मतलब सतपुरा, माइकल रेंज एंड महादेव हिल्स कहाँ पे है, नॉर्दर्न साइड है, नॉर्थ में है. द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज, मतलब वेस्टर्न घाट्स के कुछ लोकल नेम्स भी है, जैसे कि सहायादी इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको सहायादी बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड अनायमुदी हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स इन केरला. कार्डेमम हिल्स कहते हैं हम केरला में. वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टिन्यूस दैन ईस्टर्न घाट. जो हमारे वेस्टर्न घाट है वो क्या है, मतलब उसकी तो एलिवेशन हाई है, थोड़ी सी हाइट है और वो कॉन्टिन्यूस है, और ज़्यादा कॉन्टीन्यूस है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में. कॉन्टीन्यूस मतलब बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, जैसे कि ऐसे बिल्कुल सीरीज़ में जा रहे हैं. और ईस्टर्न घाट क्या हो जाता है, वो ऐसे ऐसे होता है, मतलब बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है इनके बीच में. और ईस्टर्न घाट्स में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो ज़्यादातर रिवर्स होती है वो क्या करती है, वो जाती है तो फिर वो क्या करती है, इन प्लेसेस को ब्रेक डाउन कर देती है, इरोड कर देती है. Their average elevation is 1,500 meter. वेस्टर्न घाट्स की, विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मतलब जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो उनकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है. अनायमुदी 2,695 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू. हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू है अनायमुदी, जो कि लोकेट हुई है Anayamali Hills of Western Ghat, followed by Dholavita 2,637 meter. मतलब जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला प्लेट्यू की वो अनायमुदी है, जो कि लोकेट कहाँ पे हुई है, अनायमली हिल्स पे, जो कि वेस्टर्न घाट में है. और सेकंड नंबर पे जो आती है सेकंड हाईएस्ट पीक वो है धोलेपीटा ऑन द नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ पे, नीलगिरी पे है. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट. जो ज़्यादातर पेनिनसुला रिवर है उनका ओरिजिन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट से वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है. ईस्टर्न घाट कंप्राइजिंग द डिसकॉन्टिन्यूअस एंड लो हिल्स are highly eroded by rivers such as महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा. जो ईस्टर्न घाट है वो इतने कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस है, और उसकी यह लो हिल्स है, इतनी ज़्यादा एलिवेशन नहीं है ईस्टर्न घाट की, और वो मतलब इरोडेड है, डिसकॉन्टीन्यूस है. क्यों, क्योंकि वो इरोडेड है कुछ रिवर्स है, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गया. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जवायदी हिल्स, द पालकोंडा रेंज, द नालामाला hills and the Mahendragiri hills. The eastern and western ghat meet each other at Nilgiri hills. मतलब कुछ important ranges हैं किसकी, ईस्टर्न घाट्स की, वो है ये सारी रेंजेस क्या है, इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे कि पालकोंडा रेंज हो गई, नालामाला हिल्स हो गए, या महेंद्रगिरी हो गया. तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं. और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स. The Central Highlands, they are bordered to the west by Aravalli Range. The Satpura Range is formed by series of scrambled plateaus on the south, generally at elevation varying between 600 to 900 meter above the mean sea level. मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके वेस्ट में अरावली रेंज है, सतपुरा रेंज है. सतपुरा रेंज इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ स्क्रैम्बल्ड प्लेट्यूज. और जो सतपुरा रेंज है वो फॉर्म्ड हुई है, मतलब प्लेट्यू से फॉर्म्ड हुई है, स्क्रैम्बल्ड प्लेट्यू से फॉर्म हुई है, जो कि कहाँ पे, साउथ में. और इसकी एलिवेशन क्या है सेंट्रल हाईलैंड्स की, 600 टू 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. ठीक है. दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. और ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है किसकी, डेक्कन प्लेट्यू की. This is a classic example of relict mountain which are highly decrewed and formed by discontinuous ranges. मतलब ये क्या है, ये example है discontinuous ranges से बना है. The extension of peninsula plateau can be seen as far as जैसलमेर in the west. जो ये है
द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू कैन सी एज, जो पेनिनसुला प्लेट्यू के एक्सटेंशन है, मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू कहाँ तक है, वो एक्सटेंडेड कहाँ तक है, वो कहाँ तक है, जैसलमेर इन वेस्ट वेयर इट हैज़ बीन कवर्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस एंड द क्रिस्टाइन शेप ड्यून्स कॉल्ड बरछांस। मतलब जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो, मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं, और जो क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स होते हैं उनको हम कहते हैं बरछांस। दिस रीजन हैज़ अंडरगोन अ मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मतलब जो ये रीजन है इसमें क्या हुआ है, ये अंडरगो हुआ है, मतलब इस पे मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुए हैं, किसमें, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। पहले के टाइम पे इसमें क्या हुआ है, मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हुए हैं, विच कैन बी कोलैबोरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक सच एज मार्बल, स्लेट एंड, और इसकी वजह से क्या मिला हमें, मेटामॉर्फिक रॉक मिली, जैसे कि मार्बल हो गया, स्लेट हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। द जर्नल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स रेंजेस, जो इसकी जर्नल एलिवेशन है वो 700 to 1000 मीटर है above the mean sea level. It slope towards north and northeastern direction, और जो इसका स्लोप है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। मोस्ट और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यान एंड कायबुर रेंजेस, और जो मतलब इसके ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो स्मॉल रिवर है जो इसको ज्वाइन करती है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, मतलब यमुना रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल स्ट्रीम जो इसको ज्वाइन करती है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, जो उन ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन हुआ है इन द विंध्या एंड द कायमुर रेंजेस पे। बनास इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट। Banas is the only significant tributary of river Chambal that originate from Aravali in the west. इसका मतलब ये है कि जो बनास है ये एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है रिवर ऑफ द रिवर चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, जो अरावली इन द वेस्ट, जो अरावली है वेस्टर्न साइड पे, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फाउंड बाय राजमहल हिल्स टू द साउथ, और जो सेंट्रल हाईलैंड की एक्सटेंशन है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है, वो राजमहल हिल्स पे है, टू द साउथ ऑफ which lies a large reserve of mineral resource in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका मतलब ये है जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स की जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड की, वो फॉर्म्ड हुई है राजमहल हिल्स पे, जो कि क्या है साउथ में, राजमहल हिल किसके साउथ में है, विच लाइज, और उसके साउथ में, राजमहल हिल के साउथ में क्या है, मिनरल रिसोर्स है किसका, इन छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। द ईस्टर्न प्लेट्यू, sorry, the northeastern plateau. In fact, it is an extension of main peninsula plateau. वैसे तो ये एक extension है किसकी, main peninsula plateau की, जो main है peninsula plateau. It is believed that due to the force of exerted by north-western movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, a huge fault was created between Rajmahal Hills and Meghalaya plateau. मतलब ये माना जाता है कि जो फोर्स एक्सर्ट हुई थी, मतलब जो हमारा इंडिया था वो पहले इक्वेटर के साउथ में लाई करता था, फिर उसकी नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट हुई अबव द इक्वेटर, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट की वजह से जो इंडियन प्लेट है उस टाइम पे, पहले वहाँ पे हिमालयन प्लेट्यू नहीं था, लेकिन जैसे ही मतलब वो इक्वेटर से ऊपर आई तो वहाँ पे क्या आ गया, हिमालयन प्लेट्यू ओरिजिनेट हो गया दो प्लेट के टकराने से, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ह्यूज फॉल्ट बना किसके बीच में, राजमहल हिल्स के बीच में और मेघालयन प्लेट्यू के बीच में। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ न्यूमरस रिवर्स। पर बाद में क्या हुआ, जो ये डिप्रेशन थी, जो फॉल्ट क्रिएट हो गया था, ये क्या हुआ, ये फिल्ड अप होना शुरू हो गया किसकी वजह से, बहुत सारी जो न्यूमरस रिवर है जो फ्लो करती है उसके डिपोजिशन की वजह से ये फिल अप होना शुरू हो गया डिप्रेशन। टुडे द मेघालयन एंड खरबी अलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुला ब्लॉक। पर आज भी जो मेघालय और खरबी अलोंग प्लेट्यू है ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, डिटैच्ड है और अलग है एक दूसरे से, किस मेन पेनिनसुला ब्लॉक से दोनों चीज़ें अलग है। द मेघालयन प्लेट्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3, और जो मेघालयन प्लेट्यू है वो 3 पार्ट्स में फिर सब डिवाइडेड है, जो कि क्या है, द गार्गो हिल्स, द खासिया हिल्स एंड द जैंतिया हिल्स, नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप इनहैबिटेंट दिस रीजन। और ये सारे नाम ना उन ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर रखे गए इस एरिया के
जो वहाँ पे रहते थे। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज An extension of this is also seen in the Kharbi along hills of Assam, और जिसकी एक्सटेंशन है वो हम खरबी along hills पे भी देख सकते हैं, जो कि कहाँ पे है, असम में है। सिमिलर टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जैसे कि जो एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेट्यू की थी। द मेघालय प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्स लाइक कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की क्या थी, बहुत सारी रिजर्व्स थी, ठीक है, जहाँ बहुत सारे मिनरल थे। ऐसे मेघालयन प्लेट्यू पे भी बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्स पे, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, यूरेनियम हो गया, एक्सेट्रा। दिस एरिया रिजर्व मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। और जो ये एरिया है इधर, क्या कौन सा मेघालयन वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, ये रिसीव करता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। एज द रिजल्ट द मेघालयन प्लेट्यू इज हाईली इरोडेड सरफेस, और इसी रेनफॉल की वजह से क्या है, बहुत सारे मतलब ये ज़्यादा ही इसका सरफेस इरोड हो चुका है। चेरापूंजी डिस्प्लेस अ बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ परमानेंट वेजिटेशन कवर। हमें पता है चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या सरफेस, वहाँ पे एक ऐसा सरफेस बन गया जो बेयर रॉकी सरफेस है, जहाँ पे मतलब कम वेजिटेशन होती है। द इंडियन डेजर्ट टू द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाए अरावली हिल्स के, तो वहाँ पे आता है इंडियन डेजर्ट। It is the land of undeterring topography dotted by longitudinal dunes and bergchans। मतलब यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को हम क्या कहते हैं, बर्चांस कहते हैं। दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, मतलब यहाँ पे ना डेजर्ट में कम रेनफॉल होती है, जैसे कि 150 mm पर ईयर से भी कम रेनफॉल होती है। हेंस इट हैज़ अ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, और रेनफॉल कम है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक एरिड क्लाइमेट रहता है, जिसमें क्या होती है, कम वेजिटेशन होती है, मतलब इतनी ज़्यादा वेजिटेशन कवर नहीं है यहाँ पे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक फीचर दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। मतलब इसमें क्या है, इसकी ऐसी करेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसे फीचर है इस डेजर्ट के, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ग्रो नहीं हो पाती, और इसलिए इसका नाम रखा है मरुस्थली। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग मेसोइक एरा, मेसोइक एरा क्या कहते हैं, मेसोइक एरा कौन सा एरिया होता है, डायनो एरा भी कहते हैं, ये प्री हिस्ट्री का एक एरा होता है। दिस रीजन वाज अंडर द सी, मतलब उस एरा में ये क्या होता है, ये जो होता है मरुस्थली, ये क्या होता है, ये सी के अंदर होता है, ठीक है। दिस रीजन वाज अंडर सी, मतलब यहाँ पे सी होता है। दिस कैन बी कोलैबोरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट द वुड फॉसिल्स पार्क एट अकल एट मराइन डिपॉजिट अराउंड द भ्रमसार नियर जैसलमेर। द अप्रॉक्स एज ऑफ वुड फॉसिल इज एस्टिमेटेड टू बी 180 मिलियन ईयर्स। मतलब क्या, यहाँ पे मेसोइक एरा के टाइम पे जो डायनो एरा था, इस टाइम पीरियड पे ये माना जाता था कि यहाँ पे सी है, और इसका मतलब एविडेंस है कि जो यहाँ पे वुड फॉसिल्स मिले हैं, वुड फॉसिल पार्क है अलग, और मेराइन डिपॉजिट का वो कहाँ पे है, जैसलमेर में है, और जो इसकी अप्रॉक्स वुड फॉसिल की एज बताई जा रही है वो है, एस्टिमेट है इसका 180 मिलियन ईयर अगो, 180 million years. Through the underlying rock structure of the desert, it is the extension of Peninsula Plateau. Yet due to extreme arid condition, मतलब इस इधर की क्या है, extreme arid condition है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है। Its surface provide natural condition for the development of features have been carved by physical weathering and wind action. Some of the well-known desert land features present here are mushroom rocks। मतलब यहाँ के फीचर ऐसे है, कुछ फीचर्स है वेदरिंग की वजह से, विंड एक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें इस डेजर्ट में क्या मिलता है, हमें मशरूम रॉक्स मिलती है, मशरूम जो कि ऐसे मशरूम जैसे लगती है। तो मशरूम रॉक्स की पिक्चर ना कुछ ऐसी होती है, जैसे कि यहाँ पे एक दो लाइन वगैरह होती है। एक मिनट,
और फिर इसके ऊपर ना ऐसी शेप होती है मशरूम रॉक की। तो इससे क्या होता है, विंड एक्शन की वजह से, वेदरिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, मशरूम रॉक्स होती है, शिफ्टिंग सैंड ड्यूल्स होते हैं और ओएसिस मिलते हैं मोस्टली। शिफ्टिंग सैंड ड्यूल्स क्या होते हैं, मतलब जो सैंड ड्यूल्स होते हैं ना वो मतलब स्टेबल नहीं होते, एक जगह पे नहीं होते। विंड एक्शन की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे ओएसिस भी होती हैं, जो कि कहाँ पे होती है, मोस्टली सर्दर्न पार्ट में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द on the basis of the orientation the desert can be divided into two parts। और मतलब जिसकी ओरिएंटेशन है, मतलब जैसे इसके फिजिकल फीचर्स है, तो हम इसको मतलब कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट इज स्लोपिंग टूवर्ड्स द सिंध एंड द सर्दर्न टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसने स्लोप कर रखा है सिंध वाले एरिया की तरफ, और जो सर्दर्न पार्ट है उसने रन ऑफ कच्छ की तरफ, वो किसकी तरफ है, रन ऑफ कच्छ की तरफ है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर so this region is ephemeral. The Luni river flowing in the southern part of the desert is some significance। जो मतलब इस डेजर्ट में सर्दर्न पार्ट में एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसे लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन मेक्स इट वाटर और डिफिक्ट रीजन। मतलब यहाँ पे क्या है, कम प्रेसिपिटेशन होती है, कम बारिश होती है, और ये सब मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाईली इवेपोरेशन होती है, मतलब वाटर इवेपोरेट करता रहता है। तो इस रीजन को यहाँ पे वाटर थोड़ा कम होता है इस रीजन में। देयर आर सम स्ट्रीम विच डिसअपेयर आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट अ टिपिकल केस इन द आइलैंड ड्रेनेज बाय जॉइनिंग अ लेक और अ प्लाना। तो इसका मतलब होता है कि जो कुछ स्ट्रीम्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो कुछ रीजन तक तो फ्लो होती है, पर उसके बाद डिसअपेयर हो जाती है, मतलब ज़्यादातर इवेपोरेट हो जाती हैं। द लेक्स एंड द प्लेस हैव ब्लैकिश वाटर विच इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। मतलब कुछ लेक्स है, कुछ प्लेन्स प्लाइज है, उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, ज़्यादातर वाटर क्या होता है, जो वाटर होता है ये ब्लैकिश होता है, ब्रैकिश होता है ये वाटर। और इसकी वजह से क्या होता है, हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब ये सॉल्ट भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट द इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड द एक्टिव जियोमॉर्फिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। और इस कोस्ट लाइन को ना मतलब ये इतने लॉन्ग है तो इसकी लोकेशन पे या फिर इसके जियोमॉर्फिकल प्रोसेस के को लेकर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ब्रॉड पार्ट में, जो कि है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन। मतलब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एक एग्जांपल है सबमर्ज, मतलब जो कोस्टल प्लेन थोड़ा सा डूब गया था वाटर में। ये बिलीव करा जाता है, माना जाता है कि जो सिटी है द्वारिका की, विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, जो कि एक टाइम पे एक इंडिया का मेनलैंड था, एक पार्ट था इंडिया के मेनलैंड का, वो सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट इज सबमर्ज अंडर वाटर। वो वेस्टर्न कोस्ट पे था और वो सबमर्ज हो गया था वाटर में। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्ज इट इज़ अ नैरो बेल्ट and provide natural condition for development of ports and harbors। मतलब इसकी कुछ conditions की वजह से क्या हुआ, सबमर्ज हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ नेचुरल कंडीशन, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया पोर्ट्स का, इसके सबमर्ज होने थे। हार्बर्स का क्या हो गया, हार्बर्स बन गए, पोर्ट बन गए, इनका डेवलपमेंट हो गया अपने आप ही। द कंडला माजागोन्स JLK पोर्ट लावर शेवा एंड कोचिन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स लोकेट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि नेचुरली बन गए थे, मतलब हमें इनको बनाना नहीं पड़ा था, नेचुरली बन गए थे। Extending from Gujarat coast in the north to the Kerala coast in the south, the western coast may be divided into following division। मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करें गुजरात कोस्ट से नॉर्थ में, केरला कोस्ट जो कि साउथ में है, जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ फॉलोइंग डिविजन्स में, जैसे कि द कच्छ एंड द
Ketwal coast in Gujarat, Konkan coast in Maharashtra, and Goan coast in the Malabar coast in the Karnataka and Kerala respectively. The western coastal plain is a narrow in the middle and get broader towards the north and the south. अगर हम वेस्टर्न कोस्टल की बात करें तो मतलब क्या है, ये पतले हो जाते हैं मिडल से और मतलब बड़े हो जाते हैं, साइज इनका इंक्रीज हो जाता है जब नॉर्थ और साउथवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं. द रिवर फ्लोइंग थ्रू द कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. जो इधर रिवर फ्लो होती है वो कोई इस कोस्टल प्लेन पे ये कोई डेल्टा नहीं बनाती. द मालाबार कोस्ट हैड गॉट सर्टेन distinguished features in the form of canals, backwater which are used for fishing and island navigation, and also due to special attraction for tourists. Every year the famous Nehru Trophy Valamkali boat race is held in the Pundam Kalyan in the Kerala. मतलब क्या है, जो वेस्टर्न कोस्टल जो रिवर यहाँ पे फ्लो होती है इस कोस्टल प्लेन पे, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती. पर जो मालाबार कोस्ट है इसमें कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स है जो कि क्या करते हैं, जो कि कयाल्स बनाते हैं, जो कि बैक वाटर होता है. और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोग फिशिंग कर सकते हैं, आइलैंड नेविगेशन हो सकता है, और यहाँ पे ये अट्रैक्शन भी है टूरिज्म के लिए. और यहाँ पे मतलब एक फेमस बोट रेस होती है, और जो मतलब फेमस नेहरू ट्रॉफी वाली बोट रेस होती है. जिसमें क्या होता है, यहाँ पे इनको ट्रॉफी मिलती है. एंड ये कहाँ पे है, पुंदम कल्याण इन केरला. ये कहाँ पे होती है, केरला में होती है. एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट. मतलब क्या है, जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉडर है. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉडर है. और ये वेल नोन है मतलब डेल्टास बनाने के लिए, जो कि फॉर्म्ड होते हैं ईस्टवर्ड रिवर, जो कि कहाँ किस में वाटर दे देती है, बे ऑफ बंगाल में दे देती है. दीज इंक्लूड द डेल्टास ऑफ महानदी. यहाँ पे बनते हैं जो इसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे डेल्टा हो गए महानदी के, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बिकॉज ऑफ द इमर्जेंट नेचर. इट इज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स. और इधर मतलब ना कम नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं और हार्बर्स हैं. तो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर इन द सी. इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर. जो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है, 500 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है वो इनटू द सी. और इसकी वजह से क्या बनाता है, ये डिफ़िकल्ट बना देता है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या हो, डेवलपमेंट हो गुड पोर्ट्स की और हार्बर्स की. द लास्ट टॉपिक इज द आइलैंड. देर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप. बेसिकली 2 मेजर आइलैंड ग्रुप है इंडिया के, जिसमें से एक है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी. जो बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप है, इधर ये कंसिस्ट करता है 572 इसमें आइलैंड है. और मतलब ये सिचुएटेड है रफली 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक. यहाँ के 2 प्रिंसिपल ग्रुप है इस आइलैंड इस ऑफ द आइसलैंड. इंक्लूड द रिचर archipelago and the Labyrinth Island. The entire group of island is divided into 2 broad categories. और ये basically ये island group 2 broad categories में divided है, जिसमें से एक है अंडोमान in the north और दूसरा है निकोबार in the south. They are separated by a water body which is called the 10 degree channel. और ये मतलब separated है एक water body से जिसको हम कहते हैं 10 degree channel. और
It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. और ये माना जाता है कि जो ये आइलैंड है ये एक एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब एक उठा हुआ पोर्शन है किसका, जो माउंटेन्स मतलब इस पानी में थे, मतलब इस पानी के अंदर थे. However, some smaller island are volcanic in origin. उसमें से कुछ जो आइलैंड है वो वोल्केनिक है, जैसे कि जो बैरन आइलैंड है, कहाँ पे वो बैरन आइलैंड पे एक एक्टिव वोल्केनो है, और ये कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड पे ये है. द कोस्ट लाइन हैज़ सम कोरल डिपॉजिट, और जो कोस्ट लाइन है उधर सम कोरल डिपॉजिट है जिसकी वजह से ब्यूटीफुल बीचेस बनते हैं. द आइलैंड रिसीव कन्वेंशन रेनफॉल एंड हैव द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन. मतलब जो इसकी कोस्ट लाइन है यहाँ पे क्या है, कोरल डिपॉजिट है, जो कि कोरल आइलैंड्स बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बीचेस बनते हैं वहाँ पे. और जो आइलैंड है वो मतलब कन्वेंशन रेनफॉल वहाँ पे आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो होती है. द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. जो अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड है, और ये मतलब स्कैटर्ड है 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री तक और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड. सो जो ये आइलैंड है ये लोकेट है डिस्टेंस पे 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर पे. अगर हम केरला कोस्ट से जाएं तो मतलब ये 220 किलोमीटर से 420 किलोमीटर तक आ जाते हैं. द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज़ बिल्ट ऑन कोरल डिपॉजिट, और ये सारा ग्रुप कोरल डिपॉजिट पे बिल्टअप है. देयर approximately 36 island of which 11 are inhabited. मतलब यहाँ पे बेसिकली 36 आइलैंड है जिसमें से 11 पे मतलब क्या है, जो इनहेबिटेंट है, मतलब वहाँ लोग रहते हैं. मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड विच इज़ एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर. मिनिकॉय सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे जिसका एरिया है 453 स्क्वायर किलोमीटर. जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको हम ब्रॉड ये मतलब डिवाइडेड है 9 डिग्री चैनल से, नॉर्थ ऑफ विच इज़, और इसके नॉर्थ में क्या है मिनी आइलैंड है, और इसके साउथ में कैनकॉल आइलैंड है. द आइलैंड ऑफ दिस आर्किपेलॉजिक हैव द स्टॉर्म बीचेस कंसिस्टिंग ऑफ unconsolidated pebbles, cobs, and the borders on the eastern seaboard. So that's all for the chapter. Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel.